Good morning students, welcome to my class and today we are going to discuss about the preposition. यानी हम नॉर्मली सारे preposition at, in, into, under, above, over सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होते हैं टिल 10th क्लास, लेकिन मेनली हमें कई बार डिफरेंसेस नहीं पता होता कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है प्रीपोजिशन के बीच में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस एट एंड इन। एट कहाँ यूज़ होता है और इन कहाँ यूज़ होता है। सो एट नॉर्मली यूज़ होता है एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एग्जैक्ट जो टाइमिंग है उसके लिए क्या यूज़ होता है, एट यूज़ होता है। जैसे ही केम एट आउट डे ब्रेक, है ना, ही केम एट डे ब्रेक, तो वो डे ब्रेक पर आया। तो एक हमने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि कहाँ पर है, किस समय आया, डे ब्रेक पर आया है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन की, तो इन किस लिए यूज़ होता है, इट यूजेस फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरे टाइम पीरियड के लिए यूज़ में होता है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 1965, यानी पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने बोला है कि ही वॉज बॉर्न इन 1965। इसी तरह एट जो है वो कई बार स्मॉल थिंग्स के लिए, स्मॉल प्लेसेस जो हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। जैसे स्मॉल टाउन्स हैं, है ना, ये स्मॉल प्लेसेस हैं जैसे। और जो इन है वो किस लिए यूज़ होता है, बिग प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे आई एम लिविंग एट लक्ष्मणगढ़ इन राजस्थान, ठीक है, तो लक्ष्मणगढ़ छोटा प्लेस है इसलिए एट, और राजस्थान बड़ा है इसलिए इन लगाया हमने, ठीक है। देन बाय एंड विद, दोनों का ही मतलब होता है किसी के, मतलब बाय के साथ करना, विद का मतलब है के साथ करना, बाय का मतलब है के द्वारा करना, ठीक है। सो बाय का ये मतलब होता है, नॉर्मली पैसिव वॉइस में हम ये पढ़ते हैं बाय के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा ये काम किया गया, तो बाय समवन, ठीक है। और विद का क्या मतलब होता है, किसी के साथ, यानी उसमें हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर बाय में जो डोर है, डोर मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट, है ना, तो ये जो डोर है वो एक्शन करता है, यानी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। किसके द्वारा हो रहा है ये काम, वो हम बता सकते हैं कि ये इसके द्वारा हो रहा है। दिस मैगजीन इज़ रिटन बाय सो एंड सो, है ना, तो किसके द्वारा लिखी गई तो वो हमें पता है। विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है, मतलब जो एक्शन होता है उसमें वो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, जैसे पेन है, नाइफ है, तो किस चीज़ का उसने यूज़ करा है उसमें आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एसे वॉज रिटन बाय मी विद पेन, तो पेन के साथ, मैंने पेन किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ लिखा तो विद पेन, बाय पेन नहीं आएगा, ठीक है, बाय मी विद पेन, ठीक है। रावण वॉज किल्ड बाय राम विद बो एंड एरो, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट के लिए विद लगाते हैं। देन ऑन एंड अपॉन, ऑन हमेशा रेस्ट चीज़ों के लिए आता है, जो चीज़ हमेशा रेस्ट पर रहती हैं, जिनका मूवमेंट नहीं होता है। और अपॉन हमेशा आता है मोशन वाली चीज़ों के साथ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सीता इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो ग्राउंड पर बैठी है, वो रेस्ट है, बिल्कुल मोशन नहीं हो रहा। लेकिन हम जब बोलते हैं द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी कि वो टेबल के ऊपर कूदी है, ठीक है, तो इसका मतलब एक मोशन हुआ है। तो दोनों का मतलब होता तो ऊपर है, ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। लेकिन पर हम हिंदी में जैसे बोल सकते हैं, पर बोलते हैं हम इसे, ऑन अपॉन को क्या बोलेंगे, पर, ठीक है। लेकिन ऑन में हमेशा रेस्ट चीज़ की बात करेंगे और अपॉन में हमेशा हम क्या करेंगे, मोशन, यानी मूवमेंट होके वो काम हो रहा है। जैसे दिस कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी वो टेबल पर उछल के गई है, जंप करके गई है, ठीक है। देन इन एंड विद इन, इन और विद इन में इन का क्या मतलब होता है, एट अ क्लोज ऑफ, यानी वो काम उस समय तक हो जाएगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 2 hours, यानी 2 घंटे में मैं काम कर लूँगी, ठीक है। एंड विद इन मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ, यानी कि वो
टाइम एंड होने से पहले ही वो काम मैं कर लूँगी। जैसे आई विल कंप्लीट माई वर्क विद इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटों के पहले ही मैं ये काम कर लूँगी। ठीक है, इसमें क्या आता है, इस टाइम लिमिट के अंदर ये काम 2 घंटे में काम कर लूँगी, और विद इन मतलब 2 घंटे के पहले ही मैं ये काम कर लूँगी। ठीक है, देन सीन्स फॉर और फ्रॉम। तो सीन्स कहाँ यूज़ होगा, सीन्स हमने टेंसेस में भी पढ़ा था। तो सीन्स यूज़ होता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सीन्स मॉर्निंग, सीन्स 2005, सीन्स दिवाली, सीन्स मंडे, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। और ये यूज़ होता है जनरली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। और फॉर जो होता है वो भी किस लिए यूज़ होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड कौन सा है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, है ना, इसके लिए यूज़ होता है। अब फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, जबकि सीन्स और फॉर ये हमेशा पास्ट के लिए ज़्यादा यूज़ में किए जाते हैं, क्योंकि पास्ट से इनका कनेक्शन होता है। ठीक है ना, जैसे सीन्स आई एम या माई मदर इज़ कुकिंग फूड सीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग से ही वो खाना बना रही हैं, तो हम पास्ट में आ जाते हैं कि वो मॉर्निंग से ये काम कर रही हैं। लेकिन फ्रॉम जो आता है वो अक्सर पास्ट के लिए नहीं आता है, वो फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। यानी फ्रॉम यस्टरडे, हम सीन्स फ्रॉम टुमारो, तो हम सीन्स टुमारो नहीं बोल सकते कि आई विल डू दिस वर्क सीन्स टुमारो, है ना, हम क्या बोलेंगे, आई विल डू दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। तो फ्रॉम अक्सर पास्ट टेंस के लिए नहीं आता है, बल्कि फ्यूचर के लिए आता है। ठीक है ना, देन बिफोर और फॉर। बिफोर में हमेशा हम नेगेटिव और अफर्मेटिव, यानी कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, नॉन नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हम जिसमें फ्यूचर की बात करते हैं, उसके लिए हम बिफोर यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप नेगेटिव है और अफर्मेटिव है, दोनों के लिए आप फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करते हैं, बिफोर यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज़ होता है और वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जैसे आई शैल नॉट बी देयर फॉर एन आवर, अगर आई शैल नॉट यहाँ पर आ गया है तो हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ नॉट नहीं लगाते तो आई शैल बी देयर बिफोर एन आवर, यानी कि हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस में लेते तो वो हम वहाँ पे हम क्या लगा सकते थे, बिफोर लगा सकते थे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर ही आता है। ठीक है, देन बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग बहुत आसान है। बिटवीन, डिवाइड दीज चॉकलेट्स बिटवीन सीता एंड गीता। तो 2 जनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं या डिवीज़न करते हैं तो बिटवीन हो जाता है। और अमंग मीन्स डिवाइड दीज चॉकलेट अमंग द क्लास, यानी पूरी क्लास में। तो जब डिवीज़न बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, अमंग आता है। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब बाय माई साइड, मेरे पास में, जस्ट मेरे पास में। और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा भी, है ना। शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठी है। बिसाइड्स डॉक्टर, ही इज़ अ गुड मैनेजर। बिसाइड्स टीचर, शी इज़ अ गुड मदर। ठीक है, इसके अलावा, सो एक टीचर के अलावा वो एक बहुत अच्छी मदर भी है, जो बिसाइड्स आएगा उसमें। ओके, इन एडिशन टू। अबव एंड ओवर। अबव आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बॉल्स कुछ बना रखी हैं। ए बॉल है, ए के ऊपर बी सी डी 3 बॉल है। ठीक है, अब आप देखिए, अबव मतलब होता है ऊपर, है ना। दोनों ही में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जो हायर पोजीशन पे होती हैं। ऑन मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन अबाव और ओवर में हायर पोजीशन होती हैं, यानी कि काफ़ी हम ऊपर की बात करते हैं, काफ़ी डिस्टेंस की बात करते हैं, हायर पोजीशन की। तो यहाँ पर बी सी और डी तीनों ही अबाव तो हैं, यानी ऊपर हैं, हायर पोजीशन पे हैं। लेकिन ओवर हम उसे बोलेंगे जब कोई किसी चीज़ के एग्जैक्ट ऊपर होती है। जैसे ए के डायरेक्ट ऊपर कौन सा है, सी है, तो हम बोलते हैं सी इज़ ओवर ए। ठीक है, वो जस्ट ए के ऊपर है। तो जब
ऊपर डायरेक्ट होगा तो वो ओवर होगा, और बाकी ऊपर की तरफ हायर पोजीशन की तरफ होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, अबाव बोलेंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई यूज टू आई एम गोइंग whatever I tried to explain you. So I think कि इतना कुछ आपको समझ आया होगा, and if you are having any queries you can ask me. Okay, thank you.